आदाब नाज़रीन, न्यूज सेंटर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ इदरीस फलाई। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और मेरे साथ है मेरी साथी अतिया मुजीब। नजर डालेंगे इस वक्त न्यूज सेंटर में 5 बड़ी खबरों पर, उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों से आपको आगाह कराएंगे और साथ ही 5 अहम खबरों के हवाले से आपको तफसील भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरें। आज दिन भर क्या कुछ खास रहा उस हवाले से आपको बताएंगे। सबसे पहली खबर जो हमें कतर का भारत दौरा, इस बीच क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे नए कवानीन की अमल दरामद पर दाखिला वजीर अमित शाह ने आज एक मीटिंग बुलाई है जम्मू कश्मीर से, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। इसके अलावा अगली खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस इजलास में हंगामा हुआ, डोडा में इजलास किया गया था, उससे बीच एक हंगामा भी देखने को मिला। क्या कुछ रहा इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कुलगाम इलाके के अंदर 5 दिनों से 3 खाना बदोश लापता हैं। उनके हवाले से उनके अहले खाना ने यह बताया है कि उनके लिए मदद करें उनको खोजने में। इसके अलावा सांबा पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर पुलिस ने असला गोला बारूद जो है वो बरामद किया है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि मौसम में तब्दीली का भी इम्कान है। 20 फरवरी से बारिशों और बर्फ का भी इम्कान बताया जा रहा है। ये कुछ 5 बड़ी अहम खबरें हैं और मौसम के हवाले से अहवाल बताया हमने, लेकिन 5 खबरों की तफसीलात से पहले आपको 10 बड़ी सुर्खियों से आगाह करते हैं। दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में हुई अहम मीटिंग। नए फौजदार कानून पर हुआ तफसीली तबादला ख्याल। उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। नए फौजदारी कवानीन का निफाज, आगाही के लिए मजीद इकदाम की जरूरत। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। मखदूम खुदकुशी मामले में ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई, महबूबा मुफ्ती का बयान। राजपूत सभा ने राजौरी में एहतजाजी रैली निकाली। रियासत के दर्जे की बहाली का किया मुतालबा। जेएमसी अनंतनाग के एनटी डिपार्टमेंट ने एक 9 उम्र लड़के की नाक से निकाला सांपनुमा कीड़ा। यूपी असेंबली के बजट सेशन का हुआ आगाज। सेशन के पहले दिन समाजवादी पार्टी ने किया हंगामा, कार्रवाई की गई मुलतवी। राहुल गांधी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीर पर एतराज। वजीर आजम और वजीर दाखिला को लिखा खत। राजस्थान में उर्दू की जगह संस्कृत पढ़ाने का हुक्म, असतिज़ा में नाराजगी। पंजाब के फरीदकोट में ट्रक से टक्कर के बाद बस गिरी नाले में, 5 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी। मौसम में तब्दीली के दरमियान कई रियासतों में शदीद बारिश के आसार। महकमे मौसमियात का अलर्ट जारी। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ, जहां पर इस मौके पर जम्मू कश्मीर से एलजी मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला ने भी इस इजलास में शिरकत की और आज 11 बजे के करीब सुबह ये इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस इजलास में शिरकत की। जी बिल्कुल, नए कवानीन की अमल दरामद पर गुफ्तगू हुई है। नए कवानीन के निफाज में रियासती हुकूमत भी इस मामले पर निफाज के हवाले से काम करेगी। इस सिलसिले में ये मीटिंग हुई है, आपको बताने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से ये जो मीटिंग हुई है। बाज़ाब्ता तौर पर आज वज़ीर दाखिला के साथ एलजी मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ये मीटिंग हुई है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला की सदारत में दिल्ली में मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग का मकसद ये जाना था कि रियासत में जो नए कानून को किस तरह से नाफिज किया गया है। जी हाँ बिल्कुल, आपको बताएंगे कि पूरे मुल्क में फौजदारी कवानीन और दीगर कवानीन को लेकर जहां बेदारी मुहिम्मात चलाई जा रही हैं और कवानीन के निफाज में मुश्किलात को दूर करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, वहीं पर दाखिला वजीर ने इजलास की सरबराही करते हुए ये साफ किया है कि कानून का इतलाक मिनो अन जम्मू कश्मीर में भी होगा। नए कवानीन में जहां मुख्तलिफ दफात में सख्ती बरती जाएगी, वहीं बेकसूर और बेगुनाह लोगों की इज्जत नफ्स को बहाल करने के लिए भी इकदाम किए गए हैं। नए कानून का इतलाक गर्चे पूरे मुल्क में हो चुका है, ताहम कवानीन नाफिज करने वाले लोगों को कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मौजूदा दौर में डिजिटल जराइम में जहां इजाफा हो रहा है, वहीं पर इन मुल्जिमान से निपटने के लिए मुख्तलिफ इकदाम भी उठाए गए हैं।
इसी हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू कश्मीर में 3 नए फौजदारी कानून के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि आज ये मीटिंग हुई है, लेकिन कानून से मुतालिक आगाही बढ़ाने के लिए उनकी हुकूमत को मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर ने इन कानून के नफाज में बेहतर किरदार दिखाई है, लेकिन कुछ कमज़ोर पहलू को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज की मीटिंग जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर कोई बातचीत नहीं हुई। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर आज कांग्रेस का इजलास मुनक्किद हुआ डोडा में और उसी बीच एक हंगामा भी देखने को मिला। जेकेपीसीसी सदर इजलास में मौजूद रहे और उसी बीच बताया जा रहा है कि जो वर्कर्स थे वहां पर उनकी तरफ से एक हंगामा देखने को मिला। जी बिल्कुल, कई अरकान वॉकआउट करने पर भी मजबूर होने को थे और वो वॉकआउट करना चाह रहे थे। कारकुनान में आपसी तनाज़ा हो रहा था। तारिक हमीद कर्रा ने उन्हें भरोसा दिलाया, जिसके बाद सभी कारकुनान उस इजलास में शामिल रहे। उनके साथ तारिक हमीद कर्रा ने बातचीत की, उनको समझाया बुझाया और उसके बाद हंगामा थमसा गया था। जेकेपीसीसी की सदर तारिक हमीद कर्रा ने डोडा के डाक बंगले में वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर एक हंगामा देखने को मिला जब कांग्रेस के कारकुनान ने शोर शराबा किया। उनका कहना था कि जो लीडर्स इंतखाबी वक्त पर नजर नहीं आए, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, वो आज यहाँ पर मौजूद है। इस बात पर शदीद एहतजाज हुआ, जहाँ पर तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रही कि सूरत हाल में तारिक हमीद कर्रा ने माहौल को पुरअमन करने की कोशिश की और अवाम को ये यकीन भी दिलाया कि आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की सफ़ों में इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखी जाएगी। इस तरीके से आपको तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज डोडा में इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया और उसी बीच जो कारकुनान थे उनकी तरफ से जो एहतजाज है वो किया गया, शोर शराबा किया गया और उसके बाद तारिक हमीद कर्रा ने माहौल को ठंडा करने की कोशिश की, जहां पर साफ तौर पर जो कारकुनान थे उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि यहाँ पर कुछ लीडर्स हैं जो कि इंतखाबी मुहिम में मौजूद नहीं थे और अब वो देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। और आज तारिक हमीद कर्रा ने डोडा के डाक बंगलों में वर्किंग कमेटी इजलास मुनक्किद किया। उसी बीच ये सूरत हाल भी देखने को मिली। कुछ वर्कर्स वहां पर मौजूद थे जिन्होंने वॉकआउट करने की भी कोशिश की। सच्चाई इंटरनल डेमोक्रेसी है। सच्चाई ये है कि लोगों को अपनी जगह इस बात पे भी रोष है हमारे कारकुनों को कि जो अलायंस हुआ उसमें वो समझते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई। जैसा कि हमने अपनी तकरीर में भी कहा कि कांग्रेस पार्टी मुजस्समा है जहां तक सैक्रिफाइसेस का कहा जाए, तो एक लार्जर इंटरेस्ट के वास्ते पार्टी ने एक सैक्रिफिशियल अप्रोच लिया था जिसमें हम कामयाब हुए। अगर वैसा ना होता तो शायद हम इस बड़े मकसद को हासिल न करते कि बीजेपी को हम ताकत के गलियारों से बाहर रखते। तो ये उनका जो एक्सप्रेशन था वो पार्टी की हमदर्दी में बात की उन्होंने, कोई जाती बात उन्होंने नहीं की और हमने उनकी सारी बातों का संज्ञान लिया है और हम यकीन दहानी उनको हमने दी। तो नाज़रीन, इसी पर हमारे साथ गुलिस्तान नुमाइंदा वसीम गत्तू डोडा से जुड़े हैं, तो इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। वसीम, ये बताइएगा ये हंगामा क्यों दरपेश आया जबकि इजलास कांग्रेस के वर्करान के बीच में ही चल रहा था? बिल्कुल, देखिए अदृश्य में बताना चाहूंगा, तारिक हमीद कर्रा यहाँ पे खुद मौजूद थे, उनके साथ चौधरी लाल सिंह थे, रमन बालाजी भी थे और भी कई सारे सीनियर लीडर वहां पे मौजूद थे, जहां पे आज कन्वेंशन डाबोगला डोडा के अंदर रखा गया था। और उसके बीच में आपने देखा कुछ लोग जो है जज्बाती हो गए और उनका ये साफ तौर पर कहना था कि जो लोग स्टेज पे चढ़े हुए हैं, जो वहां पे स्पीच कर रहे हैं, उनको टाइम मत दीजिए, क्योंकि जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ पिछले कुछ दिनों में, आपने देखा पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे जब असेंबली इलेक्शन हुए, तो असेंबली इलेक्शन के दौरान वो जो सीनियर लीडर थे जो अलग अलग ओहदों पर पहले कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल भी जो अलग अलग पार्टीज के जो लीडर, जैसे कांग्रेस का जो ईस्ट का कैंडिडेट था या वेस्ट का कैंडिडेट था या भद्रवाह की हम बात करें, तो उनकी बिल्कुल भी सपोर्ट उस दौरान नहीं की गई है। तो आज यहाँ पे तारिक कर्रा साहब जहाँ पे पहुंचे थे, तो उनके साथ फोटो सेशन के लिए ये लोग यहाँ पे आते थे और कई सारे एलिगेशन भी लगाए गए कि इस तरह का माहौल जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट या कोई कांग्रेस पार्टी का कोई सीनियर लीडर जब आता है तो तब ये लोग देखने को मिलते हैं। आगे पीछे कोई भी लोगों की आवाज ये लोग नहीं बनते, लोगों के साथ जुड़ते नहीं है।
तो गुलिस्तान न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत जब तारिक कर्रा साहब से की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले इस मुद्दे को देखा जाएगा, दोनों पार्टीज को बिठाया जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपने देखा होगा इस तरह का माहौल बनता है, कुछ ऑफ कैमरा भी कुछ लोगों से हमने बातचीत की, चाहे वो सीनियर लीडर है या बाकी सारे लोग हैं, उनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी में भी यानी कि दो ग्रुप्स बने हुए हैं जिला डोडा के अंदर। एक जो चाहता है कि इस तरह का माहौल क्रिएट हो, दूसरा जो है वो पार्टी के साथ जुड़ा रहता है, माहौल ना खराब करने की कोशिश करता है। और जो ये दूसरा ग्रुप है वो इस तरह का माहौल हर बारी यहाँ पे जो है इस तरह की वो सिर्फ ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे, ये हंगामे की वजह क्या रही, हंगामा किस बात को लेकर हुआ? देखिए, एकदम से ये देखा गया कि जब कुछ सीनियर लीडर वहां पे बातचीत कर रहे थे, उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोग जो है बता रहे थे कि हमें भी वहां पे आप टाइम दे दीजिए, हम भी बोलना कुछ जिसमें 6 या 7 लोग बोलते हैं, जिसमें तारिक कर्रा साहब भी बोलते हैं और जो चौधरी लाल सिंह आए थे या रमन बालाजी थे, उनको भी टाइम देना था। तो कुछ लोगों का मानना था कि हर एक ब्लॉक से जो लोग आए थे वो कह रहे थे कि हमें भी आप बोलने दीजिए। तो ये ग्रुप सिस्टम जो, हालांकि इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रुप सिस्टम कौन है या क्या बना रहा है, ये कुछ लोगों का मानना है जो कांग्रेस पार्टी में ही रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के ही वर्कर है, उन्होंने हमें ये बताया है कि इस तरह का ग्रुप सिस्टम यहाँ पे चलता है। तो उसी बात को हम बताएं कि उसी ये बात बढ़ती जा रही थी कि कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें भी आप टाइम दे दीजिए। उसके बाद जो हालात और कुछ देखने को मिले, तस्वीरें और कुछ देखने को मिले, एलिगेशंस देखने को मिले, तो इसमें तारिक कर्रा साहब का साफ तौर पर कहना है कि ये चीजें खंगालनी पड़ेंगी, हर बारी यहाँ से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती। इससे पहले आपने चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जानकारी देने के लिए। वसीम आपको जानकारी दे रहे थे कि आज डोडा में किस तरीके से हंगामा हुआ, और इसके अलावा तारिक हमीद कर्रा ने बताया कि उन्होंने रियासती हैसियत की बहाली के लिए भी मुहिम शुरू की है। देसा कबरन के तवील अरसे से ज़ेर-उल-अल्तवा मुतालबे के हवाले से भी उन्होंने कहा, जहां पर लगातार लोगों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि उस रोड पर काम किया जाए, और तारिक हमीद कर्रा ने यकीन दहानी कराई कि मसला असेंबली में उठाया जाएगा। जी बिल्कुल, तारिक हमीद कर्रा ने इस हवाले से बताया है कि वो असेंबली के अंदर देसा कपरन रोड के हवाले से जो एक काफ़ी लंबे अरसे समय से लोगों की डिमांड है, उस पर वो बात करने के हवाले से बता रहे थे। जैसा आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी देर से, तब इलेक्शन की बात भी नहीं थी, तब से फिर इलेक्शन आया तो उसके दौरान भी, फिर सरकार बनी तो उसके बाद भी, खासतौर से ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से इस बात के शिद्दत से बात कर रही है कि हमें हमारा जो छीना हुआ हक है स्टेटहुड का, वो वापस मिलना चाहिए। हमने बार बार प्राइम मिनिस्टर को याद दहानी की, हमने बार बार वजीर दाखिला को याद दहानी की, हमने उनको याद दिलाया कि आपने पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी वादा किया था, एश्योरेंसेस दी थी कि जल्द ही आपको आप लोगों का हक यानी स्टेटहुड वापस मिलेगा। लेकिन आज तक उसके ऊपर में कोई अमली कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ 2 लफ्ज सुनने को मिलते हैं, या कहते हैं एट अ प्रॉपर टाइम, या कहते हैं अनुकूल वक्त। सरकार से गुजारिश करें कि जल्द अज जल्द वो जो स्टेटहुड का मामला है उसमें शिद्दत लाए मरकजी सरकार के साथ, और हम उनसे ये गुजारिश भी करते हैं कि जो कंफ्यूजन इस जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है उसको जल्द अज जल्द हल करें, ताकि यहाँ के लोगों के मसले मसाइल हल हो। पार्टी हालांकि चिनाब खिता से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है, लेकिन हम इस मामले को बहैसियत सदर ऐवान में उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम सरकार से इस बारे में यकीन दहानी भी हासिल करें। आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी हिंदुस्तान के दौरे पर है, और इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तकबाल भी किया। जी हाँ बिल्कुल, सदर जमहूरिया हिंद, वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर खारजा एस जयशंकर के साथ खास बैठक भी हुई है। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों पर भी बातचीत हुई, और आपसी ताल्लुकात को बेहतर और इस्तवार बनाने के हवाले से भी बात हुई है। जी, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी ने जो है हिंदुस्तान के दौरे पर है, और बताया जा रहा है कि इस हवाले से जो है कल भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे पहुंचे, वहां पर उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। इससे कबल वो 2015 में हिंदुस्तान आए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनका कल हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी हिंदुस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर है।
और कतर के अमीर ने सबसे पहले गुज़िश्ता शब वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस शंकर से मुलाकात की और साथ ही आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर हिंद मुर्मू के साथ भी मुलाकात की। जी बिल्कुल, इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल किया गया। स्थानीय वज़ीर आज़म मोदी की दावत पर हिंदुस्तान आए हैं। हालांकि बरसों में हिंदुस्तान और कतर के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मुसलसल मजबूत और इस्तेवार हुए हैं। इस हवाले से जब उनकी मीटिंग और मुलाकात एस जयशंकर वज़ीर ख़ारजा के साथ हुई तो वज़ीर ख़ारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि कतर के अमीर तमीम बिन हम्माद से हमदुस्तानी से उनके रियासती दौरे के लिए नई दिल्ली आमद पर मुलाकात करना एजाज़ की बात है। बहुत से शोबों में उन्हें ताउन को आगे बढ़ाने के लिए उनकी रहनुमाई को कदर की निगाह से देखा जाता है, यानी भारत की जानिब से उनके यहाँ आना, इस पर और फिर बाद में वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात के हवाले से उन्होंने एक एजाज़ और फ़ख्र जाहिर किया है और इस हवाले से उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के ज़रिए से उन्होंने कतरी वज़ीर के साथ कतरी अमीर के साथ गुफ्तगू भी की और गुफ्तगू के बाद उन्होंने ये कहा कि उनके लिए एजाज़ है कि दिल्ली के अंदर अमीर कतर के साथ गुफ्तगू करना, उनके साथ बातचीत करना उनके लिए काबिल फ़ख्र और एजाज़ की बात है। साथ में उन्होंने अपने मुल्क भारत और कतर के दरमियान के रिश्तों को इस्तवार और मजबूत करने के हवाले से भी और दोस्ती के हवाले से भी बात की है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर कुलगाम से एक खबर सामने आ रही है। 5 दिनों से 3 खानाबदोश लापता हो गए हैं और जिसके बाद उन्हें ढूंढने की भी पूरी कोशिश की लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है और घर वालों की तरफ से अब अपील की जा रही है कि अगर उनका पता चलता है तो उनसे जो है राब्ता कायम करें। और कुलगाम ज़िले के काजीकुंड इलाके की बात करेंगे तो वहाँ के वो रहने वाले थे और उसी बीच वो लापता हो जाते हैं और 5 दिनों से वो लगातार लापता है और घर वालों की तरफ से जो अपील की जा रही है इस हवाले से उन्हें अगर कोई जानकारी मिलती है तो उन तक पहुँचाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जो आप 3 देख रहे हैं इनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये 13 फरवरी को एक शादी की तकरीब में गए थे और उस शादी की तकरीब के दौरान ही वो लापता हैं। उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है, जिसके बाद वहाँ उनके अहल खाना ने बाज़ाब्ता तौर पर इंतज़ामिया से और मकामी लोगों से भी उन्हें खोजने में इमदाद तलब की है। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िले के काजीकुंड इलाके में गुज़िश्ता 5 दिनों से 3 खानाबदोश लापता है। एहल खाने के मुताबिक बताया जा रहा है कि 3 फरवरी को शाम को अपने घर से शादी की तकरीब के लिए जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर लापता हो जाते हैं और उनकी शनाख्त रियाज अहमद, शौकत अहमद और मुख्तार अहमद के तौर पर की गई है। अहलखाने ने कहा कि अपने तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों से राब्ता किया मगर उनका कुछ पता नहीं चल पाया। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि उन्होंने काजीकुंड पुलिस स्टेशन में लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है और लापता अफराद के खानदान ने कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आज कमिश्नर के दफ्तर के बाहर पुरअमन एहतजाज भी किया है और इंतजामिया से अपील किया है कि उनकी तलाश में मदद की जाए। उन्होंने एक राब्ता नंबर भी फराहम किया है 9682634506 और कहा कि जो भी शख्स इनकी मौजूदगी के बारे में कोई मालूमात रखता हो वो इस नंबर पर राब्ता करके उन्हें इतला पहुँचाए। मैं जाकिर हुसैन बजाड़ बोल रहा हूँ DH-पुरा से। तो वो लड़के वहाँ से निकले थे, एक तो निकला था यहाँ से पड़तापुरा निकला से, तो वो आया वहाँ से दामजन से दूसरे 2 लड़के निकले तो वो शादी में जा रहे थे। अच्छा, इकट्ठे जा रहे थे इकट्ठे जा रहे थे शादी में। हाँ। और वो शाम को वहाँ से 5 बजे से निकले तो मीर बाजार से वो आगे निकले, उनकी लोकेशन चेक हुई तो आगे आया तो वहाँ पे एक ब्रिज क्रॉस किया तो उनकी वहाँ से लोकेशन नहीं, मतलब आगे नहीं आई है। उसके बाद उनका पता नहीं उनका पता वहाँ से आगे नहीं कोई चल रहा है ना। शादी वाले बोल रहे हैं यहाँ नहीं पहुंचे तो बीच में वो गायब हो गए सर। तो कितने साल के हैं वो तीनों? एक तो 25 साल का है, मुख्तियार अहमद 25 साल का है और रियाज अहमद 25 साल का है, शौकत 18 साल का है। उनकी शादी हुई है, मुख्तियार की शादी हुई है, उसके 3 बच्चे हैं। जो रियाज अहमद है उसकी शादी हुई है, इसकी 6 महीने की बच्ची है। आपने रिश्तेदारों के यहाँ ढूंढ लिया उनको? हाँ, रिश्तेदारों को वो सब रिश्तेदारों को हमने कॉल भी की, उन सब ने बोला सब परेशान है सर। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस बोल रही है पुलिस भी मदद कर रही है, हम भी उनके साथ है, पुलिस भी चल रही है, जो आर्मी वाले वो भी मदद कर रहे हैं हमारी। आज आप कुलगाम क्या करने आए हैं? हम यहाँ आए थे डीसी को मिलने के लिए यहाँ आए थे, उसके साथ बात करने के लिए यहाँ आए थे।
तो कुछ लोग हमारे अंदर गए डीसी साहब से बात करने के लिए। मेरा सुनियारी नाम है, अच्छा, जो सुनियारी नाम हमारा है। अच्छा, अच्छा। रेण बच्चे वाले गायब हो गए, उनकी क्या लगती हो आप? और भी मैं नानी है। नानी है। हाँ, क्या कहना चाहती हो आप? मैं कहना यह चाहती है मेरे भाइयों, मेरे यहाँ पहले तुझे आगे, मेरा बच्चा 6 दिन हो गया गुम हो गया। मैं मर चुका, कुल बिलादरी मर चुका, उसकी माई मर चुकी है। रब का वास्ता जिसने पैदा किया एहसान करो। कुल बिलादरी हमारे साथ में हाँ जी करती है, अता पता कोई नहीं लगता। मन अपना खुदा ना और खुदा का रसूल ना, मेरा बच्चा ना जिस किसी ने नजर लंगे देखा सुनिया मोड़ के वापस। जो ये तुम्हारा बच्चा है, किसी पुलिस स्टेशन में कभी कोई एफआईआर लगी है उनके हमको खिलाफ? कोई पाई 5 बजे घर में चल गया था, 5 बजे शादी में, वो ना शादी में पहुंचा ना मोड़ घर में वापस आया। हमारा मौका, हमारा कोई चारा नहीं। वो मजदूरी करने वाला जला बच्चा, बिल्कुल मजदूरी करने वाला था। कहाँ कहाँ पे ढूंढा आपने? हमने सब ये जो हमारा एरिया मेरे बाजार से ये कुलगाम ले गया, उसका पता नहीं क्या नाम है, वो काजीगुंड, उसके ये सब हमने नजर बनाया, देखा, हमको मिला नहीं है, किसी जगह नहीं मिला ना किसी जगह नहीं मिला। हमारे ये खुदा के आगे तुम्हारे आगे ये जोड़ी है, जो हमारी बिलादुर भाई रहेगी, जो मेरा बच्चा लपट कर मोड़ छेड़ेगी। किसी नारा कर अल्लाह भाई शब्द जिद की है नजर भाई मोड़ छेड़े है जला में जुबान का गाल, सादा बच्चा बुजुर्ग करने वाला बच्चा। सर हमारे साथ मोहम्मद मुख्तार है, मेरा भाई सर, प्रतापपुरा, चौगाम प्रतापपुरा से। वो 6 दिन से गायब है सर। 13 तारीख जुमा को। और मोहम्मद शौकत, मोहम्मद रियाज वो उसके साथ है, मामे के लड़के हैं सर उसके। वो 6 दिन से गायब है सर। हमारे पुलिस भी साथ है, आर्मी वाले भी साथ है, सब है, सब हमारे साथ ढूंढ रहे हैं सर, हमारे साथ लगे रहते हैं सर। कैसे वो गायब हो गए? क्या करने के लिए घर से निकले? सर वो शादी में गए थे, शादी में जाना था उनको, एक फ्रैक्चर था वहाँ, उनको शादी में जाना था वहाँ, तो शादी के। तो चलिए न्यूज़ सेंटर में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे और अत्या मुजीब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।